सेवा में सत्कर्म मिला। देखिए, जिसके जीवन में सेवा नहीं है ना, सेवा जानते हो, सेवा शरीर पवित्र सेवा से ही होता है। कोई भी काम जब तक तुम सेवा तुम्हारे जीवन में नहीं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। चाहे माता पिता की सेवा करो, जनों की सेवा, प्राणी मात्र की, भगवान स्वयं जो ब्रह्म है, जो निर्गुण निराकार है, सगुण साकार बन करके इस धरा पर आकर के जगत के कल्याण के लिए। अभी आज हमने सुना लीला में कि अक्रूर जी महाराज भगवान के पास आए तो गौशाला में मिले महाराज, जहाँ गौएं बांधी जाती, जहाँ गौ सेवा में लगे हैं, क्योंकि गौ धन सबसे श्रेष्ठ धन कहा गया हमारी भारतीय संस्कृति में। लेकिन ये ठीक है कि आज कुछ ऐसी संकीर्णताएं आ गई जिसमें दोष आए कि हम दूध पी करके गौ को छोड़ने लगे। लेकिन भगवान ने नंद बाबा को जब पूछा गया कि कौन से तप के कारण तुम्हारे यहाँ भगवान आए, तो बोले मैं तो कुछ नहीं करता, सिर्फ मैं गौ पालन करता हूँ, गौ सेवा करता हूँ। और गौ सेवा का ये प्रभाव है जो परमात्मा आज मेरे घर में आए। तो खुद सावला लो, तुम कुछ भी ना करो, हृदय से सेवा करो, श्रद्धा से सेवा करो, तन पवित्र सेवा की, धन पवित्र कर दान। ये जो जितना भी बना है लोगों की सेवा से बना है, लोगों ने तंतु, और ये जितना लंगर प्रसाद बन रहा है ये भी आप लोग भी रहे हैं, तो ये पवित्र हो रहा है। हमारा तन भी पवित्र हो रहा है और धन भी पवित्र हो रहा है, और मन पवित्र हरि भजन किए। देखिए, अभी भगवत भजन चला था, मन पवित्र हो रहा था, आनंद आ रहा था। जो आनंद आप समाधि में नहीं लेते वो आनंद अब आ रहा था। आपको पता नहीं आया कि नहीं, मैं तो पता नहीं कितना उछलता पर मैं मर्यादा में रहा। तो इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, और मन पवित्र हरि भजन किए। मन पवित्र गुरु की शरण में जा करके उस शब्द से जुड़ करके ही हमारा मन पवित्र होते हैं। इसलिए आपका बहुत साधुवाद, आशीर्वाद, इसी प्रकार आपका भाव बना रहे। आप ये स्मृति आपको समय समय तक याद आती रहेगी, क्योंकि शरीरों का कोई पता नहीं होता, ये शरीर कब चले जाए, कब छूट जाए। लेकिन ये स्मृतियाँ बनी रहती है जीवात्मा के लिए, जिनके आश्रय, जैसे भगवान की लीलाओं के आश्रय हम चल करके आगे राह चलते हैं, आगे पहुंच जाते हैं। ये लीलाएं इसलिए परमात्मा ने की, आने वाले कल में जीवों का कल्याण कैसे होगा, तो स्मृतियाँ बनी रहती गुरु लोगों के वचन, जिनके सहारे चल करके हम संस्कारित होकर के अपने जीवन को भगवतमय बना देते हैं। तो ज़्यादा नहीं कहूँगा, ये सब भाव था और भाव की अभिव्यक्ति थी। इसको कुछ ऐसे व्यवहार रूप में न समझ लेना, जैसे भगवान लीला करते हैं तो वहाँ प्रसन्न खड़े हुए, पर ये लीला नहीं, ये तो भगवान के संकीर्तन में एक भाव की अभिव्यक्ति थी। तो इसलिए ऐसी अभिव्यक्ति जीवन में सदा परमात्मा के आगे कब याद रखना। एक कौन हुए, बुल्ले शाह हुए ना, बुल्ले शाह हुए, उन्होंने गुरु को प्रसन्न करने के लिए जहाँ लोग मुजरा करते थे ना, मुजरा करते थे, गुरु रूठ गए तो गुरु को कैसे मनाऊं, तो इसलिए उन्होंने गुरु का पर मुजरा सुनते थे तो वो गए सीखने के लिए मुजरा, है ना। तो बुल्ले शाह मुजरा सीखने के लिए गए, और गुरु को रुझाने के लिए उन्होंने गुरु के आगे नृत्य किया कि मेरा गुरु प्रसन्न हो। फिर पूछा, बोले तुम कौन हो, बोले मैं भुल्ला हूँ, भूल गया था ना, बोले भुल्ला नहीं तो बुल्ला है ना। बुल्ले शाह रबदा की पाना, इधरों पटना ते इधर लाना। परमात्मा का पाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से मन को हटाओ और दूसरी तरफ लगा दो। जो संसार में लगा है परमात्मा, जैसे खेत में एक जगह से दूसरी जगह जल लाने के लिए पहली जगह को बंद किए जाते, दूसरी जगह पानी छोड़ा जाता है। इसलिए मन के विषय बोले बुल्लिया रबदा की पाना, बोले बुल्लिया रबदा की पाना, इधरों पटना ते इधर लाना। बोलिया सोते तो बख नहीं पर दिल देखने वाली, अर्थात वो रब तेरे से दूर नहीं है, पर अपनी आंखें तेरी बंद हैं, इसलिए दिखाई नहीं देता। तो ज़्यादा नहीं, अब आपको भोजन पानी कर लो, फिर सुबह जल्दी उठना है, हवन आदि भी होना है, और हमने भी सुबह की तैयारी करना है। पतन में काफ़ी टाइम हो गया होगा, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। बहुत बहुत आशीर्वाद। इसको अन्यथा न लेना, ये जो आपने रिकॉर्डिंग की इसको अपने पास ही रखना, इसको अपने पास, अन्यथा न इसको छत्याना। कोई भी गुप्त चीज हो, ये समझो अंतरंग लीला ही थी आज की, ये अंतरंग लीला ही थी, बस इसको अपने पास ही रखना, ये नित्य गायब हो जाएगी आपसे, अपने आप गायब हो जाएगी।